एडिट करने के सबसे आसान तरीके, या यूं कहे कि हमें किसी तरह के नोट्स टाइप करना हो, मतलब सडनली कोई हमें कुछ दे दे, उसे लिखना हो, उस अवस्था में आप क्या करेंगे। तो हम इस प्रकार से कोई भी नोट्स, आप सिस्टम पर बैठे हों, अचानक से कोई फ़ोन पे बात हो रही है, अचानक से कोई फ़ोन आ गया, सडनली बोल रहा है कि नंबर नोट डाउन करो, तो आप फटाफट फ़ोन करोगे, डायरी खोलोगे, इतना टाइम तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे बैठे हुए एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप किसी भी तरह के रिकॉर्ड को नोट्स कर सकते हैं। या नोट्स करने के अलावा हम ये कह सकते हैं कि नोट्स करते करते उसमें अपने रिकॉर्ड को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, आइए शुरू करते हैं। जय हिंद, FIIT इन्फो में आपका स्वागत है। आज फिर से एक वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम सीखेंगे नोटपैड क्या है। नोटपैड बेसिक एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो विंडोज के साथ इंस्टॉलेशन होते हैं। जब भी आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज को इंस्टॉल की जाती है तो आपके सामने नोटपैड इंस्टॉल होके आता है। तो आखिर वो काम कैसे करता है, कैसे करेंगे, ये नोटपैड के हमारा पहला वीडियो होने वाला है। यदि वीडियो लंबा होगा तो कोशिश करेंगे 2 हिस्सों में बनाने के, लेकिन पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम में यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियली विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे होंगे, यदि आप विंडोज़ 7 यूज़र होंगे तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। FIIT आपके साथ है और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वो कहते हैं ना, क्यों डरे, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, FIIT आपके साथ है और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले नोटपैड कितने तरीक़ों से खोल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने यहाँ स्टार्ट दिख रहा होगा, स्टार्ट पे आप जाएंगे तो ऐसे सर्च करेंगे, आपको स्टार्ट पे नोटपैड दिखेगा नहीं। उसका एक तरीका है कि आप देखो यहाँ पे पूरे सर्च लिस्ट ढूंढेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले एसेसरीज़। आप देख पा रहे होंगे एसेसरीज़ आपके पास सामने होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एसेसरीज़, विंडोज़ एसेसरीज़ आपको दिखाई दिया और इसके अंदर मिल जाएंगे आपके नोटपैड। तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर पाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे काहे देख रहा है बे, ऐसे ना देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीके में क्या है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं NOTEPAD नोटपैड, इस तरीके से आ जाएंगे। 2 तरीके हो गए। तीसरे तरीके में क्या होगा, यहाँ सर्च आपको दिख रहा होगा, सर्च, इस पर आप क्लिक करके यहाँ टाइप करेंगे NOTEPAD। आई होप ये 3 तरीका हो गया, यहाँ से भी आप खोल पाएंगे। इसके अलावा आपके पास चौथा ऑप्शन ये है कि विंडो +R करें और यहाँ टाइप करें नोटपैड, विंडो +R नोटपैड टाइप करें और यहाँ जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका एक अलग से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। कैसे बना पाएंगे, विंडोज़ स्क्रीन के कहीं भी खाली स्थान पर राइट क्लिक करें और यहीं पे जाएं न्यू पर, और न्यू पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको खुल जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ऐसे हो जाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसे भी खोल लेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते इतने से ताकि आगे हमको समस्या ना हो। ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है सभी के सभी आपको समझाया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंडो R नोटपैड। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि नोटपैड, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें किसी भी तरह के टेक्स्ट को लिख व एडिट कर सकते हैं। और नोटपैड क्या होता है कि सभी तरह के फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसका चर्चा लंबा होगा तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि सभी तरह के फाइल एक्सटेंशन को आसानी से सपोर्ट करता है ये नोटपैड। अब नोटपैड में ये इसका रूपरेखा है, ये कहा जाए कि इसका थोबड़ा है। थोबड़ा कहना आसान रहेगा क्योंकि आप लोग डेली देखते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे कि थोबड़ा क्यों कह रहे हैं। एक दूसरे का हंसने की ज़रूरत नहीं है,
एक दूसरे का थोपड़ा नहीं होता, चेहरा होता है। तो ये आपके सामने ये एक नोटपैड का चेहरा नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये ऊपर एक पट्टी दिख रहा है जिसमें अनटाइटल लिखा हुआ है, और राइट साइड में 3 बटन्स लगे हुए हैं, और ये लंबी सी पट्टी है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार का मतलब क्या है कि किसी भी नाम के या किसी भी विंडो के सबसे ऊपर जो एक पट्टी दिखाई देगी, लंबी सी पट्टी होगी। लंबी सी ये नहीं कि लंबा 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का नहीं, बस ये समझिए कि विंडो के आकार का होता है, आपके जो स्क्रीन होता है उसके आकार का। उस पर ये पट्टी बनी रहती है जिस पे ये दर्शाया गया होता है कि आपके कौन से प्रोग्राम ओपन किए हैं, और तथा बगल में इसमें अनटाइटल दर्शा रहा है। अनटाइटल तात्पर्य ये है कि अभी आपने इस फाइल में कोई नाम दिया नहीं है, इसलिए अनटाइटल लिख रहा है। उसके ठीक नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक नाम दर्शा रहा होगा जिसे हम मेनू बार कहते हैं। ये पट्टी को हम मेनू बार कहते हैं, टाइटल बार के ठीक पट्टी को मेनू बार कहते हैं। और इस मेनू के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, सबके लिए अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट क्यों बना रहता है? क्योंकि ये लिस्ट ही एक कमांड है, और इसी कमांड के माध्यम से सारा काम होता है। ठीक उसके नीचे आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है इसमें वाइट कलर का। वाइट तो पूरा ही है, लेकिन मेनू बार के ठीक नीचे और ये नीचे थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ये पूरा आपका एक पेज कहलाता है, या ये कह ले कि डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। सबसे नीचे वाला पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पे लाइन नंबर, कॉलम नंबर LN1 दे रहा है, COL 1 दे रहा है, और ये जूमिंग का परसेंटेज दे रहा है, ये विंडोज़ का CLF और UTF लिख रहा है, ये चीज़ें दर्शाएगा। इसमें ये चीज़ें हो गया इंट्रोडक्शन का काम। अब हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले टाइटल बार पे जो राइट साइड में कुछ बटन दिए गए हैं, ये बंद करने का काम करता है, और ये छोटा तथा बड़ा करने का काम करता है। ये विंडो को फिट कर लेगा, थोड़ा छोटा कर लेगा। और राइट साइड में इसमें या चारों तरफ से कहीं भी जाएंगे तो एक 2 तरफा एरो बनेगा। 2 तरफा एरो का मतलब दोनों ओर तीर रहेगा दोनों तरफ। इसे पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये बड़ा इससे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि ये चीज़ बटन्स, मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क बार में एक बटन का रूप ले लेता है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे एक नोटपैड का एक बना हुआ है, ये बटन के रूप में आया था। जैसे आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं ये पूरा बड़ा होके आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं मेनू से। मेनू का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें दी गई है, जिसमें दिया है न्यू का मतलब नया, और न्यू विंडो का मतलब नया विंडो। अब ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है साहब, ये कहाँ से आ गया? न्यू तो जानते थे, न्यू विंडो कहाँ से आ गया? होता है थोड़ा सा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू विंडो मतलब जैसा आपने खोला है नोटपैड वैसा एक और खुल जाएगा, ये न्यू विंडो कहलाता है। और न्यू का मतलब होगा केवल पेज नया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, न्यू का मतलब नया पेज, और न्यू विंडो का मतलब जैसा आपने खोला है नोटपैड ने एक और खुल जाएगा। देखिए दोनों में क्या अंतर है। अभी न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। और जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिलहाल अभी देखिए या नीचे टास्क बार पे ये आपका सिंगल, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं दे रहे हैं आप लोग, ध्यान देंगे तब तो दिखेगा। यहाँ पे दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे तो न्यू विंडो पे जैसे क्लिक कर रहे तो देखिए हमारे पास ये 2 हो गया, दिख रहा अनटाइटल, यह भी है, ये भी है, यहाँ पे दिखा भी रहा हो कितना बड़ा सा। तो आप यहाँ से भी देख पाएंगे। तो न्यू विंडो का मतलब इसके जैसा एक और, मतलब हम सकल, जुड़वा नहीं हम सकल। फिर अगला आता है ओपन। ओपन का मतलब पहले से बना के सेव की गई फाइल को खोलने के लिए ओपन का प्रयोग करेंगे, और सेव का मतलब बना रहे हैं फाइल को सुरक्षित करने के लिए सेव का इस्तेमाल करते हैं। अब भैया कन्फ्यूज़न, नीचवा एक और दिया है, एक और का दिया है सेव एज। ये के मतलब क्या होता है? सेव एज का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं और सेव करते हैं तो उसे और किसी नाम से रखना हो तो उसे सेव एज कहते हैं। अच्छा, हमें लग रहा है कि केवल हम बता रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट हमको समझा देते हैं। जैसे हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ टाइप किया, फटाफट टेक्स्ट टाइप किया हमने, और अभी क्या फाइल पे जाके हम जैसे न्यू पे क्लिक करें, शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N। इस पर प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज, भैया के सेव कर लो, नहीं तो ये उड़ जाएगी, चिरई नहीं डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल हमें सेव नहीं करना है तो डोंट सेव, मतलब पेज नया लेना है तो पुराने वाले को हटाना पड़ेगा।
पुराने वाले को हटाएंगे तभी तो नया आएगा। अच्छा, दोनों रखना चाहते हैं तो पहले सेव कीजिए फिर दूसरा लाइए, या डोंट सेव। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या दिया आपका, न्यू विंडो। तो अभी हम आपको समझा दिए हैं कि इसी के जैसे एक और खुल जाएगा, ये न्यू विंडो हो जाएगा। अब उसके ठीक नीचे आते हैं, क्या है, ओपन। भैया हम तो सेव कर नहीं पाए, तो सेव पहले करिए भैया, पहले सेव करना ज़रूरी है, नहीं सेव करेंगे तो जान कैसे पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसे क्या किया, फाइल में जाके सेव कर लिया। सेव मतलब सुरक्षित कर लिया भैया, एक के नाम दे दीजिए। और देखिए हमने अभी बात किया कि एक्सटेंशन का, तो देखिए नोटपैड का एक्सटेंशन यही होता है, .txt। आप इसे याद रखिएगा, जब भी कोई पूछे नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है तो .txt। और यहाँ पे कोई भी नाम, जैसे हमने देखिए कीबोर्ड लिख देते हैं, और जैसे हम यहाँ सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी आप यहाँ क्या करेंगे, न्यू कर सकते हैं नया पेज, फिर सब दोबारा क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि आपने अभी कोई फाइल बनाया था ना, उसको खोल के दिखाइए, तो यहाँ पे ओपन। समझ में आ गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि सेव एज का होता है। सेव तो हमने कर लिया, अब सेव एज का मतलब ये है कि उसी फाइल को, जैसे मान लीजिए कि ये हमने कीबोर्ड के नाम से दे दिया, यही फाइल सेम डेटा सब कुछ यही, खाली नाम बदल दीजिए। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या लिया है, यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, माउस। अब ये कहाँ सेव करना है, सबसे मुख्य चीज़ तो ये चीज़ है। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम में आप काम करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप में सेव डॉक्यूमेंट में होता है। आप बाद में लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लोकेशन दे रहे हैं, और ये फाइल कहाँ सेव हो रहा है, माउस के नाम से डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। और जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे फाइल सुरक्षित हो जाएगी। तो देखिए इसे मिनिमाइज करके दिखा देते हैं, यहाँ कीबोर्ड या माउस दोनों में एक ही चीज़ें हैं। अभी भी ये देख रहा है, हाँ मायूस नहीं, फिर दिखेगा। तो हम आ जाते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली बारी जो आती है इसमें वो होता है आपका पेज सेटअप। अच्छा, पेज सेटअप क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखना है ना, बड़ा ना दिखिए, बस जस्ट अभी पता चल जाएगा कि ये पेज सेटअप क्या है। जो प्रिंटरवा जो होता है, प्रिंटरवा जिसे छप के आता है, जो छप के आता है ना, उसके लिए सेटिंग की जाती है कि हमारा पेज पे का रहेगा, का नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। ये सब कुछ सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप की आवश्यकता होती है। तो क्या कीजिए आप, प्रिंट करने से पहले जो की जाती है सेटिंग, उसे कहते हैं पेज सेटअप। यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने देखो क्या दिख रहा है, पहले पूछ रहा है पेपर, भैया कौन सा पेपर यूज़ करेंगे, उसकी साइज़ क्या होगी। तो यहीं पे क्लिक कीजिए, अभी बताया कि इसमें भैया कौन सा पेपर यूज़ करना है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से किसी भी ऑफिस में सबसे ज़्यादा पेपर जो यूज़ होता है वो A4 का होता है। देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका व्यू भी दिख रहा होगा, प्रीव्यू। और यहाँ पे सोर्स का मतलब होता है जो ये फाइल जाएगा वो किस रूप में जाएगा। तो रियर का मतलब है जो प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर का पोजीशन वहाँ से पेज जाएगा, इसलिए रियर का नाम लेता है। अब उसी में आ जाएंगे जस्ट नीचे, तो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि पेपर जो आपने रखा है ना, वो पेपर की कौन सी पोजीशन है। एक होता है खड़िया, एक बेड़िया। खड़िया बेड़िया का मतलब यह है कि प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रीव्यू पे ध्यान दीजिए, जैसे आप क्या करें, लैंडस्केप पे क्लिक करें, देखिए ये हो जा रहा है बेड़िया, और जैसे पोर्ट्रेट पे क्लिक करें हो जा रहा है खड़िया। तो खड़िया बेड़िया कर लीजिए, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके जस्ट बगल में आ जाता है आपका मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या है, मार्जिन्स का मतलब है किसी पेज पे कार्य एरिया के बाद जो एरिया बचता है उसे हम मार्जिन्स कहते हैं। अब यहाँ प्रीव्यू देखिए, ये दिख रहा है ना, यहाँ बॉर्डर, ये बॉर्डर के बाद से जो जगह खाली बच रहा है उसे मार्जिन्स कहते हैं। अब इसको सेट करना तो कैसे सेट करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे 0.5 दिया तो 0.5 सेट कर दीजिए। अब यहाँ पे 0.5, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें से उसमें कैसे जा रहा है, तो भैया टैब बटन, कीबोर्ड में TAB टैब होता है, ओके दबाएंगे ना तो पहला से दूसरा में घुस जाता है, मतलब चला जाता है। उसके बाद से आता है हेडर एंड फुटर।
इसी पेज के सबसे उस ऊपरी हिस्सा को हेडर कहते हैं और इसी पेज के निचले हिस्सा को फुटर कहते हैं। तो हेडर एंड फुटर भी हो जाएगा। यहाँ पे मर्जी होता है, आप यहाँ नाम लिख दो FIIT इन्फो, ठीक है, और यहाँ नीचे वाले में पत्थर देवा लिख देते हैं। अब यहाँ से ओके कर देंगे। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, केवल इसे हमने तैयार किया है प्रिंट के लिए। अब जैसे आप प्रिंट करेंगे ना, तो जिस हिसाब से सेटिंग की है वो सेटिंग हो जाएगा। अब अगला हमारा जो काम आता है वो होता है प्रिंट में। प्रिंट का मतलब होता है छापना। अब प्रिंट किससे करेगा? हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे नाम दर्शाएगा। जैसे कैनन का 3010 सीरीज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो आप भी आपके कंप्यूटर में यदि इंस्टॉल होगा तो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके ठीक नीचे आ जाते हैं तो बता रहा है स्टेटस। स्टेटस मतलब ये क्या है, तैयार है कि बंद है। तो फिलहाल क्या कर रहा है, रेडी, तैयार है, एकदम फटाफट तैयार, हम तैयार, हमको कमांड दे दो, फटाक से प्रिंट बाहर निकल के आ जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पेज का रेंज। मतलब ये अभी तो क्या है, पेज का रेंज समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आगे जब आपके और भी एप्लीकेशन समझाएंगे उसमें बिल्कुल बता देंगे कि पेज का रेंज क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल आल का ऑप्शन दिया है, आल ही रहेगा। और यहाँ पे बगल में दिया नंबर ऑफ कॉपी, मतलब इस जो पेज बनाया ना पेज, इस पेज को कितना कॉपी बनाना चाहते हो। तो फिलहाल एक ही पेज है, एक ही प्रिंट कर लो, बाकी फोटो कॉपी कर लो। नहीं तो यहाँ नंबर बढ़ा के देखो बढ़ रहा है, तो भैया जितना चाहिए उतना बना लो। और जैसे अप्लाई और प्रिंट करेंगे ना तो छाप के बहरे आ जाएगा। तो छापना नहीं है, प्रिंटर यदि हो तो आप टेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, पूरी चीज़ें। अगली बारी आती है एडिट की। एडिट का मतलब होता है सुधार। सुधार का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ गलती, जैसे मान लो कि हमने यहाँ नीचे FD के नीचे क्या है HD लिख दिया, हमसे हो गया गलती, बड़का ब्लंडर हो गया। तो ब्लंडर हो जाने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एडिट में एक ऑप्शन देता है अंडू। शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z, जैसे इसे प्रेस करेंगे ना वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये अंडू समझ में आ गया। अगली बारी आती है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। ये चीज़ें कैसे होंगी ये देखते चलिए। कट कब काम करेगा, कॉपी कब काम करेगा, डिलीट कब काम करेगा। आंख बंद करके कोई आंसर क्वेश्चन पूछे तो आंसर बता दीजिए कि कट कब काम करेगा, कॉपी कब काम करेगा। यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहा, कैसे होगा? होगा, बिल्कुल होगा, करने से होगा। कैसे होगा? पहला वाला लाइन को हमने सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे शो होने लगा। बोले ना करने से होगा, करेंगे तभी होगा। इसे अब क्या करेंगे, कट। कट का मतलब आप सुने होंगे कि कोई फाइल यहाँ से उठा के वहाँ गई है, उस अवस्था को हम कट कहते हैं। शॉर्ट में क्या नेम, Ctrl+X। अब देखिए यहाँ से हट गया। हम FD जो लिखा ना FD, इसके ठीक नीचे लेके आना चाहते हैं। इंटर कर दीजिए, इंटर मतलब लाइन चेंज, मतलब इसके ठीक नीचे। अब यहीं पे देखो एक पेस्ट का ऑप्शन, शॉर्टकट क्या है, Ctrl+V आ गया। ये होता है कट। कट का मतलब पहले अपने लोकेशन से हट के दूसरे लोकेशन पे स्थापित हो जाए, उसे कट कहते हैं। अगला उसी क्रम में आता है आपके कॉपी। कॉपी का मतलब इस चीज़ जो लिखा है इसको बार बार लाना है, बार 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 बार, दोबारा, कई बार, जितने बार चाहते हो। तो ये बार बार लाना हो तो क्या करेंगे, कॉपी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद से देखिए पेस्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो, एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा है। तो पेस्ट के शॉर्टकट क्या, Ctrl+V। यहाँ क्लिक करते जाइए, लाइन चेंज करना हो तो इंटर, एकदम आते जाएगा, जल्दी जल्दी आएगा, एकदम जल्दी जल्दी आ रहा है। या शॉर्टकट आप प्रेस कर लो Ctrl+V, Ctrl+V, आपका आता जाएगा। तो ये हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि आगे आने वाले, या फिर अभी समझ लेते हैं, कट या कॉपी की गई डेटा कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड एक झोरा होता है, हाँ, वो झोरा में स्टोर रहता है। जिसमें जब पेस्ट करेंगे ना, झोरों में से निकाल कर इसे देख लो भैया। तो कट या कॉपी की गई डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। और पुनः उसे प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, पेस्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि वही एक सहारा है। कॉपी करेंगे तो ही सहारा देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा। तो कट या कॉपी की गई डेटा हमारा पेस्ट के द्वारा लाया जा सकता है। अब कह रहा है डिलीट। डिलीट, व्हाट इज डिलीट? डिलीट का मतलब मिटाना। पिछले वीडियो में आपको समझाया होंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
ऐसे बिना सेलेक्ट किए तो डिलीट होगा नहीं। चलिए इसे एक बार ऐसे सेलेक्ट करेंगे, माउस का बायां बटन, सिलेक्शन का भी तरीका समझ लेते हैं। माउस का बायां बटन दबाते हुए ड्रैग करेंगे। अब किधर ड्रैग करेंगे, दाएं के बाएं कि मुंह पे करेंगे, जहाँ पे कर लीजिए। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और क्या करेंगे आप, डिलीट का ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट, या कीबोर्ड में बटन होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कहाँ से दिखेगा, बिछौना में सूत के जब देखेंगे तो, कंप्यूटर बैठेंगे तब नहीं दिखेगा, उसको प्रेस कीजिए डिलीट हो जाएगा। अगली जो चीज़ें हैं आपका, उसमें कह रहा है फाइंड। फाइंड फाइंड मतलब ढूंढना। अभी हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा गया नोटपैड की एप्लीकेशन में, उसे हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखो फाइंड का ऑप्शन दे रहा है, उसके टिकने से फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस। फाइंड क्या है, जैसे अभी मान लो कि हमें कोई टेक्स्ट इसमें से ढूंढना है, एग्जाम्पल के रूप में समझो कि हमें डी को ढूंढना है, डी। तो यहाँ पे डी देखते हैं कितनी बार लिखा, तो यहाँ फाइंड नेक्स्ट करते जाओ, यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के ला के दे देगा, ढूंढ ढूंढ के ला के दे देगा। हाँ अभी ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड डी, कह रहा है के नीचे अब नहीं है, तो फिर नीचे ढूंढना नहीं है ना, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करो आपके तरफ, ढूंढते हुए पहुँच जाएगा। देखो अब ऊपर की तरफ ढूंढ रहा है, इससे पहले कहाँ ढूंढ रहा था, नीचे की तरफ, ठीक है, अब ऊपर की तरफ, फिर से यहाँ चेंज कर लो, नीचे ऊपर करते जाओ। ये हो गया फाइंड। और मान लो कि हमें क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट, जो एक बार हम फाइंड कर देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो हमने ऊपर से ढूंढते यहाँ तक आए हैं, तो फाइंड नेक्स्ट में देखो शॉर्टकट दे रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लो, आगे पहुँचेगा। या शॉर्टकट दिया है क्या चीज़, F3, तो इसे प्रेस करो कीबोर्ड से F3, आगे बढ़ते जाएगा। उसी में अपोजिट दिया हुआ है प्रीवियस, मतलब पिछला ढूंढने के लिए, तो शिफ्ट के साथ F3, देखिए यहाँ प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, आगे पीछे ढूंढते रहिए। अगला क्या दिया, रिप्लेस, मतलब किसी भी टेक्स्ट के जगह पे बदल के कुछ और लिखना है। अब मान लीजिए कि हमें कहीं डी लिखा हुआ है और डी के जगह पर हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, तो डी यहाँ लिखा हुआ फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विथ में पूछ रहा है किसके साथ बदलना चाहते हैं, तो हम एक बार स्पेस करेंगे। स्पेस क्यों, क्योंकि डी के पहले जगह चाहिए, और यहाँ टाइप करेंगे FIIT इन्फो, फिर स्पेस कर देंगे। स्पेस पहले और बाद में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ रिप्लेस होगा वहाँ पहले और बाद में जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप रिप्लेस करेंगे एक बार तो बदल जाएगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी जगहों पे FIIT इन्फो बदल जाएगा। तो ये रिप्लेस हो जाएगा। शॉर्टकट होता है Ctrl+H। अब देखिए यहाँ पे गो टू हाईलाइट नहीं है, यहाँ एक समस्या है। गो टू कब हाईलाइट होगा, जब यहाँ फॉर्मेट में जाके इसे अनचेक करेंगे। फॉर्मेट में दिख रहा है ये टिक लगा हुआ है चिन्ह, ये चिन्ह को जब हटाएंगे ना, तो अब देखिए गो टू हाईलाइट हो जाएगा। शॉर्टकट Ctrl+G। अब यहाँ पूछ रहा है क्या करना है इसमें, तो लाइन नंबर कॉलम नंबर, लाइन नंबर कॉलम नंबर, ये केवल ये क्या करता है कि लाइन नंबर या कॉलम नंबर पे जाता है। जैसे कि आपको मान लो कि इस समय कौन से लाइन पे काम कर रहे हैं, लाइन नंबर 1 पे, कहाँ जाना है भैया, तो हमें जाना लाइन नंबर 5 पे। तो यहाँ 5 प्रेस करें और जैसे इस पर क्लिक करेंगे लाइन नंबर 5 पे आप पहुँच जाएंगे। तो 1 से लाइन नंबर 5 पे जाना हो तो आप जा सकते हैं। और यहाँ हमने बताया तो स्टेटस बार में देखिए आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर 5 पे है। यदि आप यही चीज़ यहाँ आके क्लिक करते तो बता रहा है कॉलम नंबर 33, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 करके 33 ही हो जाएगा, स्पेस को लेके। अगला उसी में हमारा क्या आ जाता है, सेलेक्ट ऑल। मान लो कि आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, या फिर यहाँ पे एडिट में जाकर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब उसी में लास्ट में ऑप्शन आपका आ जाता है कि भैया हमको चाहिए नीचे डेट एंड टाइम, तो कीबोर्ड में F5 होता है, और नहीं तो एडिट मेन्यू में आके इसे प्रेस करो, डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। वो डेट एंड टाइम का ऐसा देगा जो कंप्यूटर में आपका होगा वही आपका टाइम देगा। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला इसमें दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट वो जो है, फॉर्मेट में आपका वर्ड वराप अभी हमने समझा दिया आपको, फिर वापस इसे लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें उसके नीचे दिया फॉन्ट। फॉन्ट में भैया ये है कि फॉन्ट में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब लिखावट। अभी देखो लिखावट कैसा है, लिखावट यहाँ से क्लिक करके ओके करेंगे तो देखो फॉन्ट बदल जाएगी। ये होता है लिखावट
फ़ॉन्ट को लिखावट के नाम से भी जानते हैं। आसान तरीका है इसलिए, नहीं तो फ़ॉन्ट ही ज़्यादातर लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख गई है और किसी एक को क्लिक करेंगे तो पूरा एक साथ बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप इतने सेलेक्ट कर दिया और इतने का फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो इतना बदलेगा, नहीं। ये सब के सब एक के बार बदलेगा, सब एक के साथ है, एक के जैसे हैं सब के सब। तो नोटपैड में लिखे गए टेक्स्ट को कभी भी चेंज करते हैं फ़ॉन्ट तो सबका एक साथ चेंज होगा। और फ़ॉन्ट के जस्ट बगल में होता है फ़ॉन्ट की स्टाइल, मतलब ही कैसा दिखेगा, टेढ़ दिखेगा, मेढ़ दिखेगा, टेढ़ दिखेगा, मोटा दिखेगा, मोटा मोटा मोटका, हाँ मोटा। यहाँ पे मोटा कर दीजिए, देखो अभी मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो सकता है, टेढ़ो हो सकता है, टेढ़ हो, टेढ़ 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 सुने ना, हाँ टेढ़ है, बड़ी टेढ़ बोलता है वो टेढ़ है, टेढ़ा देखो हो जाएगा, टेढ़ा हो गया ना। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब होता है फॉन्ट की स्टाइल। तो यहाँ फिलहाल दिया है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यही ऑप्शंस आपके रहते हैं। इसके बगल में होता है आपका नोटपैड में फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम 8 होती है, मैक्सिमम आपका 72 होता है। फ़ॉन्ट की साइज़ आप चेंज करके आप ओके करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज़ में बदलाव हो जाएगा। यदि उसी में आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट की साइज़ हम थोड़ा सा कम कर ले, 22 कर ले, आप या जैसे कम कर ले और तो यहाँ पे हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आए होगी। और उसके बगल में ये दिख रहा होगा एक डंडा लंबा ऊपर नीचे कर रहे हैं हम लोग, इस डंडा को हम कहते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। और नोटपैड यदि विंडोज 10 में यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल जिसे जूम कहते हैं। इसमें जूमिंग साइज कितना होता है, मैक्सिमम 500, और कम से कम कितना होता है 10। तो फॉन्ट की साइज भी विंडो की जूमिंग भी बढ़ा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।